तो गुलाम कौम की जहनीत क्या होती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो 300 साल कौम गुलाम रही, बनी इसराइल, उनको आजादी का वादा किया कि मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा गुलाम, इस गुलामी से। इनने कहा कि ठीक है, करवाओ आजाद। कहा कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, बस साबित कदम रहो। अल्लाह ने मदद भी दिखाई। 10 अजाबात नाजिल हुए फिरौन पर, आले फिरौन पर, एक के बाद एक ये अजाब आने लग जाएगा। वो आता कैसे अजाब आता था कि भाई, एक अजाब आया खून का, बनी इसराइली भी डोल डालता कुएं में, और किप्ती भी डोल डालता। एक ही कुआ है, दोनों ने डोल डाला पानी निकालने के लिए। बनी इसराइल के ली के डोल में पानी है, और फिरौनी के डोल में खून है। इसी तरह फिर मेंढकों का अजाब आया कुएं में। एक ही कुएं के अंदर बनी इसराइली भी डोल डाल रहा है, उधर से वो किप्ती भी डाल रहा है, और वो जब निकाल रहा है तो उसके डोल में मेंढक भरे हुए और इसका डोल पानी से भरा हुआ है। चूहों का अजाब, अलग अलग किस्म के 10 किस्म के अजाबात आए, ये देखे बनी इसराइल में। फिर जब निकले हैं 70,000 बनी इसराइलियों को लेकर और पहुंचे दरिया नील के किनारे पर, उधर आके फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, मूसा तूने हम पर कौन सा एहसान किया? आगे दरिया है, उसमें डूबेंगे या पीछे फिरौन के हाथों मरेंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरी मदद करेगा। अल्लाह का हुक्म आया, समंदर को चीरा, रास्ते बनाए, पार हो गए, चले गए। पार होने के बाद कहा कि मूसा अभी भी हमें डर लगता है कि फिरौन जिंदा ना हो, अल्लाह से कहो कि अल्लाह दिखा दे हमारे को उसका जिस्म। तो अल्लाह ने बाकायदा उसके जिस्म को बाहर फेंका, समंदर की एक लहर आई, वो मुर्दा पड़ा हुआ है। फिर लहर आई, उसको समंदर में ले गई, गर्क कर दिया। ये सब देखने के बाद आगे गए, उधर जाकर देखा कि एक कौम लगी हुई है, बछड़े की पूजा कर रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मूसा हमारे लिए भी एक ऐसा बछड़ा बना देना, तू तो हमें एक ऐसा खुदा खुदा का तारुफ कराता है कि जो दिखता नहीं है, हम तो देखने वाले खुदा को पूजेंगे, हमारे लिए भी बना दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम कभी नहीं समझोगे। या बालफाज दीगर में अपने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कल भी बेगैरत थे, तुम आज भी बेगैरत हो, और तुम मरते दम तक बेगैरत ही रहो। तुम में गैरत नहीं आएगी। तुमने अल्लाह के ऐसे 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 अजायबात देखे, अल्लाह की तरफ से मोजज़ात देखे, उसके बाद भी तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है, फिर भी तुम बुत परस्ती मांग रहे हो। जिस बुत परस्ती से अल्लाह ने तुम्हें आजाद कराया, बातिल खुदाओं से तुम दोबारा मांग रहे हो, और मुझसे मांग रहे हो, मूसा से। तो यही पाकिस्तानी आवाम जहनीत, जहनी गुलाम है। कोई और आ जाएगा फिर वो कि बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीद। इकबाल ने कहा कि बुतों से तुझे उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीद है। तू ही बता दे कि अब और काफिरी क्या है। तू ही बता कि अब इसके अलावा भी कोई और काफिरी है। तुम मुसलमान होने के दावे करो, लेकिन तुम्हारी उम्मीदें बुतों पर है। एक बुत टूटता है, दूसरा बुत, तीसरा बुत, बुत पर बुत आते रहेंगे। तुम कहोगे निजात दहंदा यही है, हमें निजात दिलाएगा, तो कोई निजात दिलाने वाला नहीं। खुदा की कसम इसी तरह हाल रहेगा जब तक कि इस कौम को ये बात समझ ना आ जाए कि निज़ाम एक ही है, वो अल्लाह तबारक व तआला का है। वही जब नाफिज होगा इस मुल्क के अंदर, इंसाफ का जो अमीन है ना, वो ये निज़ाम कि ये इंसाफ करेगा। बाकी कोई निज़ाम इंसाफ करने वाला नहीं है। यही हाल रहेगा, इसी तरह से रहेंगे। हम भी मर जाएंगे, बाद में आने वाली कौमें भी देखती रहेंगी, इसी तरह से पिटते रहेंगे। यही सियासतदान होंगे, ये मरेंगे, इनके बच्चे, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे। ये इनकी कॉलोनी है। यही जो है ना, मेजर ब्रिगेडियर जनरल वगैरह, ये इनकी कॉलोनी है। यही जो तबका है, जो गवर्नमेंट के इदारों में तबका है, वो सन कोटा तो चलता है, फिर इनकी औलादें, इनकी औलादें, उनकी औलाद, नवाजा जाएगा, नवाजा जाएगा, यही नवाजे जाएंगे। बाकी अवाम, अवाम का कोई फुसाने हाल नहीं है। एक हाल है, छोड़ के भागो या जहर खा के मर जाओ। तीसरा तरीका यही है कि भाई गुलामी कबूल है, इसी तरह गुलामी, आकाओं की गुलामी करो, और यही मुकद्दर है। इस मुल्क में पैदा हुए, यही मुकद्दर है, इसी तरह गुलामी के अंदर मरोगे। चौथा तरीका यह है जो हमसे, मेरे से और आपसे नहीं होता, कि इनकलाब लेकर आओ और इस बाइकाट कर दो पूरे के पूरे निज़ाम का, निकल जाओ सब एक होकर। इमरान खान के लिए नहीं, मौलाना फजल रहमान के लिए नहीं, जरदारी के लिए नहीं, नवाज शरीफ के लिए नहीं, दीन के लिए और ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, अपने हक के लिए। जब तुम निकलोगे इमरान खान के लिए, तो दूसरे तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मौलाना के लिए निकलोगे, दूसरे साथ नहीं देंगे। शहबाज के लिए, नवाज के लिए, जरदारी के लिए कोई साथ नहीं देगा। जब तुम दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अपने हक के लिए एक होकर निकलोगे, एक कौम बन के निकलोगे, तो सब साथ मिलकर निकलेंगे। तो फिर ही जब, तभी जाके काम होगा। किसी एक तबके का ये जिम्मा नहीं है। एक तबका निकलेगा ना, एक तबका निकला, पीटीआई वाले निकले, तो क्या हुआ? मार दिए गए।
खदेड़ दिए गए, पीछे कर दिए गए, भले तो मतलब इस बात से तो मैं कतई नजर होकर बात कर रहा हूँ ना कि वो उनके क्या मकासद थे, किस लिए निकले थे। निकले तो सही ना, निकले तो क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, पिट गए, दब गए, मर गए, डर के पीछे बिलों के अंदर घुस गए, नतीजा यही निकला। कितना लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते। जब सारी कौम मिलकर निकलेगी तब जाके हो सकता है, वरना तो नहीं होगा। वरना लगे रहो इसी पर, पीटीआई वाले कचरा डालते रहे मौलाना पर और पीडीएम पर, पीडीएम वाले कचरा डालते रहे पीटीआई पर, और बस यही तरीकेकार चलता रहेगा, निजाम यही रहेगा। उसके बाद कोई और बीच में से आ जाएगा और हालात सुधरने वाले नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर को अमल करना रहे।